नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। हमने मेरा जो जन्मदिन है उस पर कुछ व्लॉग्स आपके लिए हमने भेजे थे, आपको मिले होंगे। और पहला जो व्लॉग था जो कि मानसी के साथ में था, उसमें मैंने कहा था कि ऐसी जो बेटियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं, उनके लिए मेरी राय क्या है कि उनका भविष्य बहुत ही अच्छा बने, बहुत ही सुनहरा भविष्य बने। और जिसकी व्यवस्थाएँ हमने की है और उनकी व्यवस्थाओं के लिए हम जी-जान से लगे हुए हैं, हमने काम किया है और उसका आज दिनांक तक जो रिज़ल्ट मिला है और जो हमारे हाथ में है, तो वो मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके अंदर अब तक मैं किसी सरकार से कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई रुपये पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए फिर मानसी का जो है करियर बनेगा। अब ये एग्ज़ाम्पल मानसी का है, लेकिन ये सारे बच्चों पर लागू होगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी, सबसे पहली जो बात है वो ये रहती है कि जब तक बच्चा छोटा है, यानी कि जब तक वो 5वीं क्लास तक नहीं आ गया, तब तक आप बच्चे को जितना अपने हाथ में रखोगे, जितना अपने हाथ में रखोगे, और सिर्फ़ आपके हाथ में नहीं, वो आप जिन पर भरोसा करते हो, उनके सबके हाथ में जाना चाहिए। है ना? यानी कि सारे जो जो परिवार के सारे जो लोग हैं, रिश्तेदार सारे हैं, सब उस बच्चे को खिलाएँ, सब उस बच्चे को उठाएँ, सब उस बच्चे से एक प्रकार से प्यार करें, लाड करें, है ना? और बच्चा क्या है कि अपना जो माइंड है, हर चीज़ के अंदर लगाएँ। बच्चा एक खोजी प्रकार का एक चीज़ होता है। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अगर कोई खोजक होता है, अगर रिसर्चर होता है, तो वो बच्चा होता है। तो वो क्या कि हर जगह अपना जो है दिमाग लगाए। जितना वो दिमाग लगाएगा, उतना ज़्यादा उसका दिमाग बढ़ेगा। अब आप देख सकते हो कि देखो इसने ये जो फूल हैं वो जैसे कि पकड़े हैं। अब ये फूल यद्यपि आर्टिफ़िशियल है, लेकिन इसने ऊपर करके और सूंघे हैं, इसका मतलब इसको पता है कि ये फूल हैं। सर पे लगे इसमें हुए हैं ना। सुगंध आती है, इसमें खुशबू बड़ी सुंदर आती है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, इसलिए इसने सूंघे हैं। तो ये क्या माइंड के डेवलपमेंट को बताएगी। हुँ। ठीक है? और ये कब होगा जब हम बच्चे को अपने भी हाथ में रखेंगे, औरों के भी हाथ में रखेंगे, उसको इन सब चीज़ों को भी देखने का मौका देंगे। यानी कि इसको बोलते हैं कि स्टिम्युलेशन, कि बच्चे को जितना यानी कि सोशल स्टिम्युलेशन मिलेगा, जितना उसको पर्सनल स्टिम्युलेशन मिलेगा, जब वो एक से दूसरे हाथों में जाएगा, है ना? उसके साथ जब वो खेलेगा, उसको उछालो, उसको करो, केयर रखो बच्चे की, कोई नुकसान नहीं हो। बच्चा जो है वो अपने हिसाब से है, उसको हुँ। पता नहीं है कि ये हाइट है, उसको पता नहीं आगे जाऊँगा तो मैं नीचे गिर जाऊँगा। अपने को उसको पूरी प्रोटेक्शन रखनी है, जाली सही है, लगा के साँप रखो। और रस्सी में कोई फ़र्क नहीं होता साँप और बच्चे रस्सी में बच्चे के लिए कोई फ़र्क नहीं है। बच्चा एक निडर है। बच्चे की जो निडरता है उसका कोई मुकाबला नहीं, है ना? तो जो डर, जो समस्याएँ, जो आपकी घबराहट, जो आपकी सारी जो चीज़ें वो बाद में पैदा हो रही है ना? बच्चा आपको सिखाता है कि हम ओरिजिनल जो पानी जो था वो बहुत साफ़ था। बच्चा इस बात को सिखाता है। हुँ। हम वापस टॉपिक पे आते हैं तो 5 साल तक आपको बच्चे को इस प्रकार से रखना है। उसका माइंड बहुत डेवलप करेगा, उसका माइंड जो है वो बहुत ही सुपर्ब तरीके से आगे बढ़ेगा। जैसे ही 5वीं क्लास से आगे बढ़े, वैसे ही उस पर थोड़ा-सा पढ़ाई को लेकर उसका ध्यान को पढ़ाई को अंदर बढ़ाना है। अपने को क्या करना है उसके ध्यान को, उसके फ़ोकस को बढ़ाना है कि जब वो पढ़ाई कर रहा है तो वो जैसे गेम के अंदर, खेल के अंदर अपना ध्यान इतना लगाता है, उतना वो पढ़ाई में ध्यान लगाए, बस इस बात का ध्यान। जो वो पूरा ध्यान लगा रहा है, रोज़ाना का एक फ़िक्स टाइम रखो। इतने बजे से इतने बजे, छोटा-सा टाइम, भले हुँ। आधा घंटा, भले 1 घंटा, उस वक़्त सिर्फ़ पढ़ाई को, है ना? उसके आस-पास जो लोग बैठे हैं वो भी हाथ में किताब लेकर बैठे हैं। हुँ। उसको देख के फिर बच्चा ध्यान लगाएगा। अभी मानसी 17 महीने की हो गई है है ना? और इसको 10 तक गिनती भी आती है, 1 2 3 तक। और वो पढ़ लेती है और क्या कबूतर भी पढ़ लेती है, सब कुछ जानती है सब ये। कुछ जानती है। तो अब उसके बाद तो अब क्या है कि जैसे मेरे पास में अभी 2 दिन पहले आए जिनसे मेरी बात नहीं हुई, मैं उस टाइम थोड़ा-सा बिज़ी था, लेकिन किसी दूसरे से बात हो रही थी, मैं सुन रहा था कि जी हमारा जो बच्चा है वो क्या 9th क्लास के अंदर है, उसको क्या है कि मतलब मैथ नहीं आती है, उसको मैथ की कहीं ट्यूशन लगा दें। तो मैं उसकी समस्या का समाधान देना चाहता हूँ इसी वीडियो के अंदर कि आप 5वीं क्लास के बाद ध्यान बढ़ाओ, बच्चे का जो टाइम है वो खेल की तरह किताबों के साथ लगे, बच्चा पढ़े, लेकिन स्कूल का जो पढ़ाई है वो इनफ है। स्कूल की पढ़ाई है वो बहुत है, वो करवाओ। उसके अलावा बच्चे को पढ़ाई चाहिए, इसके लिए हम एक डिजिटल टूल उपयोग कर सकते हैं। वैसे डिजिटल ठीक नहीं है, मोबाइल का ठीक नहीं है, तो आप भले मोबाइल के अंदर, भले आप नो कंप्यूटर में। मोबाइल और बिल्कुल गलत है, और मोबाइल तो। और इसके अंदर क्या देखो, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो मोबाइल के अंदर क्या एक एप्लीकेशन बनी हुई है जिसको बोलते हैं लर्न ओ हब।
है ना, उसके अंदर छठी क्लास से लगाकर और 12वीं क्लास तक का, बोले 12वीं क्लास साइंस से किसी भी सब्जेक्ट से हो, बायोलॉजी से हो या फिर वो मैथ से हो, किसी भी स्ट्रीम से, भले उसको डॉक्टरी की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, वो सारी चीजें उसी एक ऐप में मिल जाएगी। उसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है और उसके अंदर एनिमेशन के साथ समझाया है, बच्चे को बड़ा अच्छा लगेगा। बच्चा क्या उससे पढ़े, उससे पढ़ सकता है। कैसे पढ़े कि जो सब्जेक्ट इसका मुश्किल लग रहा है, वो क्लास में पढ़ाने से पहले बच्चा जो है उससे पढ़ के फिर स्कूल जाए। अगर ये चीज आप पॉसिबल कर देते हो और मान लो कोई चीज समझ में नहीं आई, तो बच्चे ने क्या है वहां से और पढ़ाई कर ली। तो अगर आप इस तरह से बच्चे को एक्स्ट्रा जो ट्यूशन है, वो क्या है कि डिजिटल तरीके से अगर आप उसको जो एक्स्ट्रा ट्यूशन अगर आप उसको करवाने लग जाओ एक्स्ट्रा तरीके से, तो बच्चे की क्या ट्यूशन बहुत ही अच्छे से वहां से डिजिटली ट्यूशन होगी। इसके अलावा उसको प्यार से अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने दो, बच्चा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। जैसे ही 10वीं क्लास आए, बच्चे को डिसाइड करना है कि किस दिशा में अब जाना है। उसके बाद में उस वो जो भी सब्जेक्ट लेना चाहे उसका भी इंटरेस्ट देखो, थोड़ा भविष्य आप देखो, आप अपनी जिम्मेदारी है भविष्य देखना, किधर जाना है, कौन सी चीज ठीक रहेगी, किस प्रकार से। फिर उसको एक लक्ष्य दे दो और लक्ष्य के लिए उसको हिट कराओ। उसको कहो कि आपको अपने अब आपको आपको अपने आप को तैयार करना है उस लक्ष्य के लिए। ऐसे नहीं कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग, ऐसा कुछ नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अपने आप को सक्षम बनाना है, अपने आप खुद को आगे बढ़ाना है। खुद को जैसे बढ़ाते हो ये भाव आता है तो काम अपने आप होता है और हमें परिणाम मिलता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ करता हूँ कि आज इस छोटी सी वीडियो और इस मानसी के साथ से और ये विचार जो मेरे पैदा हुई है आप तक पहुंचे हैं और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इस इन विचारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपकी जो भी बातें मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।